नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है हमारे एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द टॉपर्स सर्किल जो श्रीकांत सर इसके डायरेक्टर हैं, आज उनका एक टॉपर्स मीट है प्रयागराज में और इस समय मैं वहीं पे मौजूद हूँ। हमारे साथ एक भैया हैं जिनका सिलेक्शन सीजीएल में हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम आकाश मिश्रा है जी, किस पद पे आपका चयन मैं हुआ? सीएजी में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूँ। अच्छा, ये पहला अटेम्प्ट था या इससे पहले आपने और कई attempt मैंने सीजीएल क्लियर किया है लाइक इन अ रो में, सीजीएल 19, सीजीएल 20, सीजीएल 21 में लगातार मैंने क्रैक किया है। मैंने 2018 में एसएससी एमटीएस क्रैक किया है, 2018 सीएचएसएल क्रैक किया है, 2019 सीएचएसएल क्रैक किया है। मतलब इतनी बार एसएससी के पीछे पड़ जाना, एमटीएस को ना छोड़ना, सीएचएसएल को ना छोड़ना, सीजीएल को ना छोड़ना, इसके पीछे का रणनीति क्या था? इसके पीछे का रणनीति यही थी कि अगर दुनिया में आए हैं तो कुछ करना है और माँ बाप के लिए जीना है और जीवन में कुछ भी करना है तो ऐसा लगे कि हाँ हमने कुछ किया है लाइफ में। और शुरू से ही एक दिमाग का माइंडसेट था शुरू से ही कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर 5-6 महीने मेहनत किया मैंने, उसके बाद मैं सेलेक्ट हो गया। अच्छा, अब आप इतनी बार सिलेक्शन हो चुका है आपका एसएससी में जी, मतलब क्या रणनीति अपनाना चाहिए जो बिगनर्स रहते हैं? बिगनर्स को सबसे पहले मैं एडवाइस यही दूंगा कि अगर आप एसएससी की फील्ड में उतर रहे हैं तो सेम डे आपको करना क्या है कि अगर आपने मन बना लिया कि हाँ आपको एसएससी की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको एसएससी का एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। मेरे हिसाब से आप मॉक टेस्ट दीजिए 200 नंबर का और आप चेक करिए कि आप कितने मार्क्स पा रहे हैं। आप 10 नंबर पा रहे हैं, 20 नंबर पा रहे हैं, 50 नंबर पा रहे हैं, 100 नंबर पा रहे हैं। आप उससे मत सोचिए कि मैं 20 नंबर पाया, 10 नंबर पाया। उसके बाद आप अपनी गलतियों को ढूंढिए कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं और आराम से सिलेबस कंप्लीट करिए और प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट देते रहिए, प्रतिदिन। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अगर आप देंगे तो आपका सिलेक्शन 10 से 12 महीने में आराम से हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जो इसके साथ अभी यूपी पुलिस भी दिए होंगे और एसएससी के और भी जो एग्ज़ाम होते हैं एमटीएस वगैरह वो भी देना, फिर छोटी छोटी जो वैकेंसी आती है उनको भी देना, क्या होना चाहिए? मतलब एक पे फोकस करना मेरा माइंडसेट शुरू से रहा है कि अगर मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं एसएससी पे ही ध्यान दूंगा और लाइक अगर मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं सीजीएल पे ही ध्यान दूंगा, ना कि सीएचएसएल पे भी, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम होता है। तो आप एसएससी में सीजीएल, सीएचएसआर और एमटीएस की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन यूपी पुलिस की वैकेंसीज जो होती यूपी पुलिस का जो सिलेबस होता है वो सीजीएल से अलग होता है थोड़ा और उतना टफ भी नहीं होता है। अब मेरे हिसाब से अगर आप एसएससी सीजीएल की अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपी पुलिस क्लियर कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ प्लान बी भी कुछ तैयार था? प्लान बी कभी सोचना ही नहीं पड़ा कि प्लान बी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा माइंडसेट इतना तगड़ा था ना कि मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कोई एक किताब बता दी जाए, उसमें से इतने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 1 लाख बच्चे फॉर्म भर दें और एक सीट रहे तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि मैं उन 1 लाख को पीछे करके वो सिलेक्शन ले लूँगा। इसके पीछे का ये जो ऊर्जा है, हाँ, इसके ऊर्जा का कारण क्या है? मेरे पिताजी। ऐसा क्यों? उन्होंने मुझे पैदा किया और देन उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। मैं उनके सपने को पूरा कर रहा हूँ, ना कि अपने सपने को। जीवन में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं या बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपने माता पिता का, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करने का मौका मिलता है। तो जीवन एक ही है, 1-2 साल का डिफरेंस है। 1-2 साल मेहनत करके आप चाहें तो वो चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, घर को छोड़ दीजिए, परिवार को बिल्कुल से, शादी विवाह जो भी कुछ होता है सब कुछ त्याग दीजिए, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2-3 चीज़ें भूलनी पड़ेंगी। एक पैसा, एक घर से दूरी और दूसरा माँ बाप का प्रेम। ये सेक्रीफाइसेस अगर आप फिलहाल में 1-2 साल के लिए कर लेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आप ज़िंदगी भर अपने माँ बाप के साथ रहेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि जो लड़का 18 से लेकर के 28 साल की लाइफ में जो स्ट्रगल नहीं किया 10 साल, जिसकी एज 18 साल हो चुकी है और वो 28 तक 10 साल जो लड़का मेहनत नहीं कर पाया है, वो लड़का जीवन में आने वाले 50 सालों में स्ट्रगल करने के लिए तैयार है। और जो अभी 10 साल स्ट्रगल कर लेता है उसको वो आराम से 50 साल जीवन जी सकता है। अच्छा, सोशल मीडिया से क्या जुड़ाव था? सोशल मीडिया से मैं कभी भी ऐसा नहीं, मेरा रिकमेंडेशन पीछे करके वो सिलेक्शन ले लूँगा। इसके पीछे का ये जो ऊर्जा है, हाँ, इसके ऊर्जा का कारण क्या है? मेरे पिताजी। ऐसा क्यों? उन्होंने मुझे पैदा किया और देन उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। मैं उनके सपने को पूरा कर रहा हूँ, ना कि अपने सपने को। जीवन में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं या बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपने माता पिता का, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करने का मौका मिलता है। तो जीवन एक ही है, 1-2 साल का डिफरेंस है। 1-2 साल मेहनत करके आप चाहें तो वो चीज़ें कर सकते हैं।
अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, घर को छोड़ दीजिए, परिवार को बिल्कुल से, शादी विवाह जो भी कुछ होता है सब कुछ त्याग दीजिए, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2-3 चीज़ें भूलनी पड़ेंगी। एक पैसा, एक घर से दूरी और दूसरा माँ बाप का प्रेम। ये सेक्रीफाइसेस अगर आप फिलहाल में साल 2 साल के लिए कर लेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आप ज़िंदगी भर अपने माँ बाप के साथ रहेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि जो लड़का 18 से लेकर के 28 साल की लाइफ में जो स्ट्रगल नहीं किया 10 साल, जिसकी एज 18 साल हो चुकी है और वो 28 तक 10 साल जो लड़का मेहनत नहीं कर पाया है, वो लड़का जीवन में आने वाले 50 सालों में स्ट्रगल करने के लिए तैयार नहीं है। और जो अभी 10 साल स्ट्रगल कर लेता है उसको वो आराम से 50 साल जीवन जी सकता है। अच्छा, सोशल मीडिया से क्या जुड़ाव था? सोशल मीडिया से मैं कभी भी ऐसा नहीं, मेरा रिकमेंडेशन कभी ऐसा किसी को रहा ही नहीं है कि सोशल मीडिया आप यूज़ ना करिए। मैं पहले भी रील्स देखता था, मैं आज भी रील्स देखता हूँ, लेकिन हाँ, मेरा एक शेड्यूल तैयार है। मैं उस चीज़ को लेकर के स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। 2021 से लेकर तक के आज तक मैं 4 बजे भोर में सोता हूँ और 8 बजे उठ जाता हूँ सुबह। उसके बाद मैं 24 घंटे में एक बार भी नहीं सोता हूँ, और मैं 2021 से यही चीज़ फॉलो करते आ रहा हूँ। मतलब आप सुबह 4 बजे सोते हैं और 8 बजे आप उठ जाते हैं? जी। 4 घंटे में तो आपकी नींद पूरी हो गई। बस। ये जो पूरा दिन रहता था काम, मतलब पढ़ना ही है? जॉब करना है, अच्छा। आगे की तैयारियां करनी है, बस यही सारी अब चीज़। यहाँ पे एक सवाल और आ गया कि जॉब के साथ तैयारी कैसे? जॉब के साथ तैयारी ऐसे होती है कि आप 10 to 5 की आपकी जॉब है। 10 to 5 की जॉब करने के बाद आपके पास बचते हैं अच्छे खासे, आपके पास अप्रॉक्स कम से कम 8 से 10 घंटे बचते हैं। उन 8 से 10 घंटों में चाहें तो आप जो जॉब करते समय अगर आप थके हुए हैं तो आप 1 घंटे आराम कर लीजिए, और अगर आप खाना बनाना चाहते हैं तो 1-2 घंटे के अंदर आप सारे काम अपने निपटा सकते हैं। खाना बनाइए, उसको रख दीजिए, उसके बाद आप थोड़ा फैमिली में बात करिए, आराम से खा पी करके 9 बजे 9:30 बजे टहल लीजिए आधे घंटे, उसके बाद बैठ जाइए पढ़ने के लिए। अच्छा, जॉब प्राइवेट सेक्टर था या गवर्नमेंट सेक्टर? पहले कभी जॉब नहीं किया था। अच्छा। डायरेक्ट गवर्नमेंट सेक्टर ही जॉब। तो मतलब ऐसा नहीं कि पैसे के वजह से कि अब शुरू कर दिया जाए, या ऐसा कुछ था कि नहीं अभी सीजीएल पे ही मेन फोकस है? तो नहीं, मैंने सिर्फ 6 महीने तैयारी की। 6 महीने में मेरा सिलेक्शन हो गया। 6 महीने में मेरा सिलेक्शन हो गया तो फिर मुझे आगे सोचना ही नहीं पड़ा। और कभी ऐसे फाइनेंशियली मैं घर से काफ़ी स्ट्रांग हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी वहाँ सोचने की। पैसे की। अच्छा, दोस्त यारी पे थोड़ा सा आते हैं। लोग कहते हैं कि गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी कुछ था कि उसका कुछ मोटिवेशन था? नहीं, या देखिए, अगर गर्लफ्रेंड अगर पॉजिटिव है, सपोर्टिव है तो रहनी चाहिए, अगर नहीं है तो मेरे हिसाब से डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में नहीं होनी चाहिए। नहीं, तैयारी के दौरान जैसे घर वाले भी कहीं से अगर संकेत सूत्रों के हवाले से मिलती है तो अभी देते हैं कि नहीं, अभी इन सब चीज़ों को छोड़ के आप तैयारी पे फोकस कीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, लेकिन जो एक दिल होता है अगर वो जुड़ जाता है तो फिर वो तो दिल को किताबों से जोड़िए, वो आपको धोखा नहीं देंगे कभी। पुस्तकें ऐसी गर्लफ्रेंड होती हैं जो आपको जीवन में कभी धोखा नहीं देंगी, और जो इंसान पुस्तकों से प्रेम किया वो ज़िंदगी भर सफल होगा। इन्हीं सवालों के साथ आपने बताया कि आप एसएससी को इतनी बार एब्जॉर्ब कर चुके हैं, तो इन्हीं सवालों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए, और कभी मौका मिला तो आपसे एक पूरा जो है रणनीति के तहत बातचीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।